बच्चा जो मासूम बच्चा है और उसके साथ जो साथी मासूम हैं उनको एक प्रिंसिपल कहती है कि इसे जो है पीटो क्योंकि ये मुस्लिम है और जोर जोर से पिटवाती है। जो सरकार चल रही है और उनकी जो मातृ संगठन है वह सारे लोग मिलकर जो है वो भारत के अंदर नफरत की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रही है स्मृति ईरानी? बस फ्लाइंग किस पर मुद्दा उठाती रहती है, फर्जी मामले। मणिपुर में महिला के साथ हिंसा हुआ तो वहाँ चुप रही, और आज छोटे बच्चे के साथ महिला बाल अधिकार मंत्रालय उसके पास है ना, कहाँ है वो? क्यों चुप है वो? आज क्यों नहीं कार्रवाई करवा रही? भी पड़ी है। और ये संविधान विरोधी है। ये थप्पड़ छोटे बच्चे को नहीं पड़ा, ये थप्पड़ भारत के संविधान को पड़ा, भारत के लोकतंत्र को पड़ा है, भारत के उस सामाजिक ताने बाने पे पड़ा है जिसके लिए भारत जाना नहीं जाता है। ये 2014 से लेकर 2023 तक नरेंद्र मोदी की जो नफरती राजनीति है, उस नफरती राजनीति ने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये उसका उदाहरण है कि जब भारत के अंदर G20 का सम्मेलन होने वाला है, उससे पहले इस तरह की सोच के लोग भारत में हैं। इससे पूरे विश्व भर के पटल पर ही भारत का आप तरीके से शर्मनाक कर दिया है, भारत के लिए कालिक पोत दी है चेहरे पर। और इसका श्रेय जो जाता है वो नरेंद्र मोदी के नफरती राजनीति को, आरएसएस के नफरती राजनीति को जाता है कि जिसमें एक छोटा बच्चा जो मासूम बच्चा है और उसके साथ जो साथी मासूम हैं उनको एक प्रिंसिपल कहती है कि इसे जो है पीटो क्योंकि ये मुस्लिम है, और जोर जोर से पिटवाती है। लेकिन बच्चे के जो माता पिता हैं उन्होंने जो है कार्रवाई को ना करने के लिए बोला है और कहा है कि इस मामले को जो है अब यहीं रोक दिया जाए। देखिए वो ठीक है, वो उनका अपना वो है कि वो ये जानते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई होगी नहीं, कोई न्याय की उम्मीद उन्हें नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें दो एंगल से मैं देखता हूँ। ये याद आता है मुझे, एक फिल्म मैंने देखी थी शिंडलर्स लिस्ट। उसको कभी अगर आपके दर्शकों को भी मौका मिले, ऑस्कर विनिंग वो फिल्म है, स्टीफन स्पिलबर्ग ने बनाई। उसमें एक दृश्य आता है जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं जर्मनी के, नाज़ी जर्मनी का काल रहता है, और वो बच्चे जो हैं एक यहूदी महिला को पत्थर मारते हैं, बुजुर्ग महिला को, और जब किसी को पकड़ते हुए पुलिस ले जाती तो ऐसे गले काटने का इशारा करते हैं। तो वो नफ़रत की राजनीति इतना वो कर दिया था कि छोटे छोटे बच्चे को यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करा दी थी जर्मनी के अंदर, और उससे क्या हुआ, पूरे जर्मनी का विध्वंस हो गया। और यही स्थिति भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनकी जो मातृ संगठन है आरएसएस है, वह सारे लोग मिलकर जो है वह भारत के अंदर नफरत की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। एक तो पहला ये। दूसरा ये है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में जो त्यागी समुदाय के लोग हैं, वह लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से बहुत तेज़ी से विमुख हुए, उनसे हट गए। श्रीकांत त्यागी का प्रकरण आपने देखा हो। और मुझे लगता है ये जो वीडियो बनाया गया है, इसमें जो वो महिला है या जो वीडियो बनाने वाला है, इन दोनों में से कोई जो है वो आरएसएस संबंधित है। और ये वीडियो जानबूझ के स्क्रिप्टेड है, बनाया गया है, और ये सब फैलाया जा रहा है कि लोग मांग करें कि उस महिला को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद जो है त्यागी समाज को उकसाया जाए आरएसएस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनके आईटी जो उनके जो चलते हैं सारे आईटी सेल के, जो व्हाट्सएप है, ट्विटर है और फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कि आओ देखो तुम्हारी महिला के साथ ये हुआ और हिंदू मुसलमान कराएं, और जो है त्यागियों को फिर वापस जो है आरएसएस और बीजेपी के फोल्ड में लाने की कोशिश है। ये वही आप देखिए, इसके पहले भी आपने उदाहरण देखा होगा, मेवात में जब दंगे हुए थे या हिंसा हुई थी, तो नूह में जब हिंसा हुई उसके बाद आरएसएस के लोगों ने, जो जाट समुदाय के लोग उनके विरुद्ध में आ गए थे, उनको हमेशा आह्वान किया कि आओ इसमें शामिल हो जाओ। तो जाटों ने कहा कि भाई हम जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने, तुम्हारे आईटी सेल ने हमें आतंकवादी कहा। ये जाटो भूले नहीं, किसान जातियाँ भूली नहीं। और उन्होंने कहा कि जब महिला पहलवान आई थी, तुमने कहा ये जाट है, ये हिंदू नहीं, तुमने हिंदू मानने से इनकार कर दिया उन्हें। तो इसलिए जो है ये हिंदुस्तान के अंदर जो कल्चर है, उस कल्चर के खिलाफ ये लोग नफरत फैला रहे हैं।
और मैं त्यागी समुदाय से भी आह्वान करूंगा कि जैसे जाट समुदाय के लोगों ने उस दंगे में, मेवात के दंगे में नूह के हिंसा में शामिल होने से इनकार कर दिया, वैसे ही लोग जो है त्यागी वर्ग के लोग, समाज के लोग इस घटना का विरोध करें और जो है इस पर कार्रवाई की मांग। क्या बंटवारा बांटना चाहती है क्या सरकार हर किसी को? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो मुसोलिनी और हिटलर से मिलता जुलता है। वो नाजी लोग हैं, वो नाजीवाद पर प्रेरित करते हैं, वो नफरत ही कर सकते हैं, बांट ही सकते हैं, बांट कर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई और कारण नहीं, क्योंकि अभी वो बात करते हैं, कभी भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। उनके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कहते हैं कि साहब जो है हम जो है संविधान बदल देंगे। वो क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? वो संविधान बदलना इसलिए चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है, वो भारत का संविधान एक ही चीज़ कर रहा है, वह इस देश के दलित, आदिवासी, विमुक्त जनजातियां जो हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है, उनके इंटरेस्ट को सेव करता है। जैसे किसानों की ज़मीन वो नहीं ले सकते, आदिवासियों की ज़मीन वो जल्दी ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो भारत के संविधान को बदलकर जो धारा 371 के अंतर्गत जनजातियों को और आदिवासियों को जो राइट्स दिए गए हैं, पेशा एक्ट ने जो राइट दिया है, जो उनके अधिकारों की संरक्षण कर रहा है, उस एक्ट को ख़त्म करके वो अडानी को वो देना चाहते हैं। इसलिए वो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, वो अडानी को ये सारी ज़मीनें देना चाहते हैं भारत की। सर, अगर मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ है उसे देखा जाए तो वहाँ पर जो टीचर है उनका कहना है कि बयान को बदला गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों को डांटा फटकारा भी ना जाए, मारा ना जाए, तो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। यही कारण है कि लोग बच्चों में इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। बच्चों को डांटने का जो अधिकार है वो टीचर को है जी। छोटे बच्चों को बुलाकर एक बच्चे को मारवाना, पिटवाना और एक धर्म विशेष का बताना, ये क्या है? आप घृणा फैला रहे हैं। सर, मगर टीचर वहाँ पर विकलांग है, ये टीचर भी विकलांग थी, उन्होंने कहा मैं खुद नहीं मार सकती थी। अरे भाई, मारना कोई सलूशन थोड़ी है, मारना सलूशन है, डांटना भी तो है। डांटा जा सकता है कि नहीं डांटा जा सकता? बच्चे को डांटा जा सकता था, समझाया जा सकता था, और वह तो राइट ऑफ जो हमारे बाल अधिकार का है, संरक्षण का मामला है ये। और ये क्या कर रही है स्मृति ईरानी?